हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनको यूको बैंक में उनकी सैलरी आती है और उनको वहां से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है 5 सालों के लिए। वहां पे आपकी महीने की किस्त क्या बनेगी, इस समय यूको बैंक में पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं यूको बैंक में कौन कौन सी पर्सनल लोन की स्कीमें चलती हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 5 स्कीमें चलती हैं जो पर्सनल लोन की है। सबसे पहली है यूको कैश, फिर आती है आपकी यूको पेंशन लोन भी है, यूको शॉपर लोन स्कीम है, यूको सिक्योरिटीज है और यहाँ पे गोल्ड लोन स्कीम है। हालांकि गोल्ड लोन का थोड़ा सा अलग हम रखते हैं। अभी हम सिर्फ 4 स्कीमों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले जो इनकी स्कीम है वो है आपकी यूको कैश। अब इसमें अगर आपको किसी भी पर्सनल नीड के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको आपकी मैरिज वगैरह है या आपको एजुकेशन के लिए लोन रिक्वायरमेंट है, सोशल ऑब्लिगेशन, एग्रीकल्चरल नीड के लिए आपको कुछ पैसे की जरूरत है, उसके लिए आप यूको बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रिक्वायर होती है तो वो देख लेते हैं। तो कम से कम जो है आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप कम से कम 2 साल से सर्विस वगैरह कर रहे हो। अब यहाँ पे जो है जैसे कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जो यहाँ से एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए, तो कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो सकता है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एंटिटीज हो सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आपको पढ़ाता है तो वो भी हो सकता है, ऑटोनोमियस बॉडीज हो सकता है, या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल में टीचिंग स्टाफ जो होंगे वो यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इनकम क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, तो इनकम आपकी जो मिनिमम होनी चाहिए वो 10,000 रुपए की होनी चाहिए। इससे नीचे अगर आपकी मंथली इनकम है तो आप यहाँ से पर्सनल लोन नहीं ले सकते हो। यहाँ पे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो वो अपनी ग्रॉस मंथली इनकम का मैक्सिमम 20 टाइम जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं। मान लीजिए उनकी मंथली सैलरी जो है 20,000 रुपए है, 20,000 इंटू 20 करोगे आप तो आपकी जो पर्सनल लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हो गए वो आप यहाँ पे 4 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आराम से ले सकते हो। मैक्सिमम आप यहाँ पे 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। अब अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट छोड़कर किसी अदर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको आपकी ग्रॉस मंथली इनकम का 10 टाइम्स जो है मैक्सिमम यहाँ पे लोन मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक जाएगा। अब सिक्योरिटीज जहां पे आपको कोई भी सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह रखने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे चल रहा है, अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो 12.55 से स्टार्टिंग होगी। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको 12.80% से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। अब रीपेमेंट क्या है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय यहाँ से 84 मंथ के लिए लोन ले सकते हो, मतलब 7 साल के लिए, और अदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे वो यहाँ से 60 मंथ के लिए लोन ले सकते हैं, मतलब 5 साल के लिए मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस क्या लगेंगे, तो 1% लगेगा आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 750 रुपए होगा। अब यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था कि उनको महीने की जो है अपनी किस्त जाननी की क्या लगेगी, तो उन्होंने कहा था मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का हूं या अदर गवर्नमेंट का हूं। तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ले लिया वो आपका ले लिया है 12.55% से, जो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। अब चलते हैं अपने EMI कैलकुलेटर पे, जहां पे हम आपको मंथली EMI कैलकुलेट करके बताएंगे। तो हम यहाँ पे आ गए पर्सनल लोन के सेक्शन में, उनको अमाउंट लेना था 5 लाख रुपए का, तो हमने यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट डाल लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है 12.55 से स्टार्टिंग हो रही है और उनको 5 साल के लिए लेना, तो हमने यहाँ पे 5 साल सेलेक्ट कर लिया। तो आपका जो मंथली EMI बनेगा वो बनेगा 11,262 रुपए। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 1,75,701 और टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 6,75,701 रुपए। इस तरीके से आप देख सकते हो आपकी महीने की जो किस्त बनेगी वो आप यहाँ से देख सकते हो 11,000 की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 1,75,000 रुपए का। इस तरीके से आप डिटेल्स अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट इस EMI कैलकुलेटर पे जो है देख सकते हो। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर वगैरह जानने, वो आप इस वेबसाइट पे जो है चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कुछ ऑफर वगैरह पहले से ही जो है चल रहे हैं, जिसको आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे पर्सनल लोन का ऑफर चल रहा है, होम लोन का ऑफर चल रहा है, क्रेडिट कार्ड के ऑफर चल रहे हैं, और भी यहाँ पे जैसे क्रेडिट कार्ड के देखिए SBI के क्रेडिट कार्ड के ऑफर आप यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। और भी देखिए यहाँ पे काफी सारे बैंकों के होम लोन हो गए, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। अब जैसे कि अगर आपको यूको बैंक पर्सनल लोन के ऑफर वगैरह देखने, यहाँ पे लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप डिटेल में इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यूको बैंक में और कौन कौन सी स्कीमें चल रही है पर्सनल लोन की, और यहाँ पे जो है आपको
क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है। तो जो दूसरी स्कीम है वो आती है यूको पेंशन लोन। अब जो भी पेंशनर वगैरह हैं जिनकी पेंशन यूको बैंक में आती है और वो अपनी यूको बैंक से अपनी पेंशन निकालते हैं, वो लोग भी यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब कौन कौन से पर्पस के लिए ले सकते हैं, कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि यहाँ पे मैरिज एक्सपेंसेस हो गए, यहाँ पे आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, अगर आपको अपने घर में रिपेयर या रेनोवेशन वगैरह कराना है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस हो गए, एग्रीकल्चर नीड के लिए आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। इतना आपको लोन मिलेगा, जैसे कि अगर आप फैमिली पेंशनर हो तो आपको यहाँ पे आपकी मंथली पेंशन का 12 टाइम जो है मैक्सिमम लोन मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपकी एज जो है जैसे 70 साल तक है तो आप यहाँ पे 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। 70 से 74 साल के बीच में एज है तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस, यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लगेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम चल रहा है 12.55 जो स्टार्टिंग हो रही है। और यहाँ पे मैक्सिमम आप जो है 48 मंथ के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। प्री पेमेंट चार्जेस भी यहाँ पे कोई नहीं लगते हैं। तो ये जो इनकी रही यहाँ पे यूको पेंशन लोन। अब जो नेक्स्ट स्कीम इनकी आती है वो आती है आपकी यूको शॉपर लोन स्कीम। अब इस स्कीम में अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज जो है खरीदनी है उसके लिए आप इस स्कीम से लोन ले सकते हो। जैसे कि अगर आपको जैसे टीवी वगैरह खरीदनी है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर और कोई भी अलग इलेक्ट्रिकल जो है सामान गैजेट अगर आपको खरीदना है तो आप इस स्कीम से पर्सनल लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, तो जो भी यूको बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिनका यूको बैंक में अकाउंट है वो यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल प्रोफेशनल वगैरह होंगे उनको मिनिमम जो है 1 ईयर से अपना बिजनेस वगैरह यहाँ पे कर रहे हो। फिर यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, तो सैलरीड बोरोवर्स के लिए जो मिनिमम मंथली इनकम है, मेट्रो सेंटर्स में 30,000 मिनिमम मंथली सैलरी होनी चाहिए और अदर सेक्टर्स में 20,000 रुपए की मंथली सैलरी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए जो है आपकी ईयरली इनकम 4 लाख रुपए की यहाँ पे होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है, तो सैलरीड के लिए 21 साल है मिनिमम और मैक्सिमम 60 इयर्स है। नॉन सैलरीड के लिए 21 साल है मिनिमम और मैक्सिमम 65 इयर्स है। और यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम लोन ले सकते हो आप इस स्कीम में, वो आप 2 लाख रुपए तक का ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस आपके 1% लगेंगे आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 1000 होगा। अब मार्जिन कितना होगा, तो मार्जिन जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई आप रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो तो वो 10,000 रुपए का है, तो 10,000 में से यहाँ पे 8,000 रुपए आपको यूको बैंक प्रोवाइड करेगा और बाकी के जो 2,000 रुपए हैं वो आपको अपनी तरफ से यहाँ पे देने पड़ेंगे। यहाँ पे आप जो है 5 साल के लिए मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हो। अब जो इनकी नेक्स्ट स्कीम आती है वो आती है यूको सिक्योरिटीज। अब इसमें आपके पास कोई भी एसेट वगैरह है उसको आप जो है सिक्योरिटी के तौर पे बैंक में गिरवी रख के यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। जैसे कि कौन कौन सी चीजें रख सकते हो, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, रिलीफ बॉन्ड्स हो गए, या अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने ले रखी हो उसको आप गिरवी रख के यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। और ये लोन भी आप मैक्सिमम जो है 5 साल के लिए ले सकते हो। अब एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, अब जिसको लोन लेना है जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है आपके किसान विकास पत्र, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड वगैरह है वो आपके नाम पर ही होने चाहिए, तभी आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होते हैं यहाँ से लोन लेने के लिए। तो डॉक्यूमेंट में आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ में आप पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ में आपको राशन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अपना कोई बिल वगैरह देख सकते हो। उसके बाद आपको इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरीड इंडिविजुअल को के लिए सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का दिखा सकते हो, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 1 से 2 ईयर का आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। तो ये इनकी तो देखिए टोटल यहाँ पे 4 स्कीमें चलती हैं, यूको कैश, यूको पेंशन लोन, यूको शॉपर लोन स्कीम और यूको सिक्योरिटीज। गोल्ड लोन वो एक अलग है, यहाँ पे गोल्ड लोन के बारे में हम कभी और बात करेंगे डिटेल में। तो ये रही हमारी इन्फॉर्मेशन। यूको बैंक से अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो यहाँ पे जो है ये स्कीमें चलती हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको जो है यहाँ पे यूको कैश से आप जो है आराम से पर्सनल लोन ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे जो है 12.5% से जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है और मैक्सिमम आप यहाँ पे 15 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे लोन ले सकते हो। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।